बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो जो सुहेल खान आफरीदी हैं, आखिरकार गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी उनका हलफ लेने पे राज़ी भी हुए और हलफ ले भी लिया। और सुहेल खान आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाकायदा तौर पर बन चुके हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट में क्या हुआ, कैसे जो फैसल करीम कुंडी हैं वो हलफ लेने आए, इस पे हम बात करेंगे। और जो सुहेल खान अफरीदी है, उन्होंने पहला बड़ा फैसला क्या किया है। इससे कबल जो ये फैसले होते रहे इमरान खान से जेल मुलाकातों के, अली अमीन गंडापुर के दौर में, तब क्या होता था और अब क्या हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा पेरोल पर जो रिहाई है, उस पे हमने बात करनी है कि ये जो पेरोल पर रिहाई होती क्या है और इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि उनको रिहाई जो दे दी जाए। और फिर उसके बाद अडियाला जेल में आज क्या होता रहा, इस पे सारे तनाजुर पे बात करते हैं। तोशाखाना 2 केस आखिरी मरहले में है, सब तनाजुर पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो पेरोल पर रिहाई का मामला है। ये बड़ा अहम इम्पोर्टेंट बयान जो है वो सामने आया है। ये पैरोल पर रिहाई का किस्सा, जब ये इमरान खान साहब की जब पाक भारत जंग लगी थी मई 7 मई को, 8 या 9 मई को या 10 मई को, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस वक़्त भी ये कोशिश की गई थी और अब दोबारा ये मामला जो पाक अफ़गान जो एक तनाज़ा चल रहा है, कशीदगी चल रही है, उसके तनाजुर में ये बात की गई है। और इसमें बैरिस्टर सैफ अली खान ने पहले, बैरिस्टर सैफ जो है, उन्होंने पहले जब वो बाहर आए इमरान खान साहब से मुलाकात करके, उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे आप पैरोल पर रिहाई दें तो मैं आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मामला है इसको हल कर देता हूँ। फिर उसके बाद बैरिस्टर सैफ बाहर आए, मीडिया से टॉक की, उन्होंने भी यही बात की। फिर जो नौरीन खानम है, इमरान खान की हमशीरा हैं, उन्होंने भी ये बात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बात की तस्दीक हो गई कि इमरान खान साहब आज जो बात की अपनी लीडरशिप से, उसमें ये चीज़ अंडर डिस्कशन आई है कि पेरोल पर रिहाई दे दें तो फिर जो है वो मामला जो है वो हल कर देते हैं। अब उनके पास क्या मैकेनिज्म है, कैसे हल कर सकते हैं, किस तरह हल कर सकते हैं, हुकूमत ये मानेगी या नहीं मानेगी? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत मानेगी। ये पेरोल पर रिहाई होती क्या है, इस पे थोड़ा सा आपको जो है वो बता देते हैं कि किन शराइत पर रिहाई ये मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत कितनी इसमें हो सकती है। ये रिहाई जो है अमूमी तौर पर पेरोल पर रिहाई जो है वो किसी करीबी रिश्तेदार की वफ़ात पर होती है, किसी मुजरम ने पहली बार जुर्म का इर्तिकाब किया हो या फिर जेल में रवैया अच्छा हो तो उसे भी पेरोल पर रिहाई मिल जाया करती है। लेकिन आदी मुजरम को पेरोल पर रिहाई नहीं दी जाती। और इसमें यह भी है कि पेरोल पर रिहाई के लिए मुजरम की जानिब से दरख्वास्त दी जाती है और सूबाई महकमा दाखिला यानी कि पंजाब का महकमा दाखिला, पुलिस और जेल हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी दरख्वास्त का जायज़ा लेकर केस सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को अरसाल करती है। और होम सेक्रेटरी दाखिला जो है दरख्वास्त का जायज़ा लेकर जो मुजरिम है उनको नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए सिर्फ 12 घंटे की इजाज़त देते हैं, जबकि हालात के पेश नज़र मुद्दत में इजाफा भी किया जा सकता है। तो ये मामला है। इसमें अब देखना यह है कि क्या जो हुकूमत है वो ये बोझ उठाती है, हुकूमत क्या इस तजवीज़ को ज़ेरे गौर लाती है, क्या हुकूमत की जानिब से ये जो है वो बात की जाएगी कि अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं तो उनको जो रिहाई दे दी जाए। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत इस तजवीज़ को ज़ेरे गौर नहीं लाएगी और हुकूमत बल्कि जो है वो हो सकता है इसका मजाक बनाए कि वो कैसे जो है वो अफ़गानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान के मामले में ये रहा है कि वो हमारा पड़ोसी हमसाया मुल्क है, उसके साथ बातचीत के ज़रिए मामला जो है वो किया जाए। माज़ी में जब इमरान खान जो है वो हुकूमत थी और वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक़्त जो पेरोल पर रिहाई मिली थी, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, और उनको उस वक़्त रिहाई मिली थी जिसकी वजह से वो जो वफ़ात हुई थी उनकी फ़ैमिली में, उनका जनाज़ा पढ़ने के लिए ये उनको रिहाई जो मिली थी, फिर दोबारा उनको जेल में जो है वो रखा गया था। तो
ये है किस्सा रिहाई का। इसमें देखें, इंतज़ार करें। ये बैरिस्टर सैफ ने बात की है। बैरिस्टर सैफ जो है वो आम आदमी नहीं है। उनके लिए वो वाहिद हैं वैसे पीटीआई में कि जब वो जाते हैं तो अडयाला जेल का दरवाज़ा जो है वो ऐसे लगता है गाड़ी उनकी सामने होती है, दरवाज़ा खुलते जाते हैं दरवाजे। उनके लिए दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ, उनको कभी नहीं रोका गया, उनको कभी इंतज़ार नहीं कराया गया। रोकना तो चलो नेक्स्ट स्टेप है ना। बैरिस्टर सैफ वो हैं जिनको कभी इंतज़ार नहीं कराया गया अडयाला जेल के बाद, डायरेक्ट जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। उनकी मुलाकात कभी नहीं रुकी। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि कितने ही अहम हैं वो बैरिस्टर सैफ। वो कह रहे हैं ये। तो देखना है कि ये कितनी संजीदा बात है, कितनी जो है वो इसमें कोई क्लैरिटी है या कोई पॉलिसी है या कोई आउटकम इसमें हो सकता है। आज तोशाखाना 2 केस था अडयाला जेल में, और इस केस में आज इमरान खान की जानिब से और बुशरा बीबी की जानिब से जो वकला थे उन्होंने दलाइल दिए। ये कोसैन फैसल मुफ्ती हैं और बुशरा बीबी के वकील हैं अरशद तबरेज़। उनकी जानिब से इस केस में हतमी दलाइल मुकम्मल किए गए और समात के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उनको लाया गया था। समात के दौरान सेनेटर मिशाल यूसुफ जई और सेनेटर अली जफ़र और बैरिस्टर सैफ अदालत में मौजूद थे। समात के दौरान इमरान खान की तीनों बहनें, कज़न कासम जमान, नौशरवान बरकी भी अदालत में मौजूद थे। समात के दौरान FIA के जो पैरवी कर रहे थे प्रोसिक्यूटर्स वो भी मौजूद थे। शाहरुख खरजमान साहब ने ये जो है वो समात की। इसमें दिलचस्प ये हुआ कि जो रिक्वेस्ट की गई कि आप समात जो है वो पीर तक मुलतवी कर दें, लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस है तो कल वो करके तो 2 बजे आ जाएं अडयाला जेल में और 2 बजे आकर दलाइल मुकम्मल करें, हमने केस कंक्लूड करना है। लेकिन वो वहां से निकले अडयाला जेल से तोशाखाना 2 से, तो एक नई खबर आ गई। नई खबर ये आई कि 190 मिलियन पाउंड केस जिसकी जो वो समात आखिरी समात जो है वो सितंबर मेरे ख्याल में 25 को हुई थी, तो उसमें 2-4 दिन का कहा गया था कि ये समात जो मुलतवी हो जाएगी, या रिक्वेस्ट की गई थी बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से कि 2-4 दिनों के बाद ये समात रख ली जाए। उस वक्त जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के, उनकी तबीयत नासाज थी। लेकिन 16 अक्टूबर की तारीख रखी गई और आज शाम को ये खबर आई है कि 190 मिलियन पाउंड केस की कल की समात मनसूख कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने ये समात करनी थी। कुछ समातों में खैर से बेंच जो है वो अवेलेबिलिटी का मसला है, मतलब 11 जून को बेंच नहीं था, 16 अक्टूबर को भी बेंच नहीं है, 15 मई को ये केस जो है वो उन्होंने पहले नोटिस किए थे और आज 16 अक्टूबर तक भी केस जीरो पे खड़ा है, जीरो पे खड़ा है। 17 जनवरी को सजाएं हुई थी और 16 अक्टूबर को केस जीरो पे खड़ा है। तो इसमें 3-4 समातें प्रोसिक्यूटर्स ने निकलवा दी, कभी टाइम ले लिया और कभी बीमार हो गए और कभी उन्होंने कहा हमने प्रोसिक्यूटर तैनात करना है। 2 समातें बेंच ने ले ली, तो 6-7 समातें हुई हैं खैर से और जीरो रिजल्ट है अभी तक। तो 190 मिलियन पाउंड केस की समात कल नहीं होगी। अब देखना है कि तोशाखाना 2 केस को जो लगा हुआ है, घेर लगा हुआ है, और ऐसे लग रहा था 16 अक्टूबर से पहले इसको जो है वो फड़का दिया जाएगा, लेकिन ये केस 16 अक्टूबर तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो कल दोबारा समात होगी, परसों भी होगी। तो अब इम्कान यही है कि जब तक तोशाखाना 2 केस का फैसला आ जाता है तो फिर उसके बाद ही 190 मिलियन पाउंड केस सुना जाएगा। तो ये एक खबर है। तो आज तोशाखाना 2 केस की समात वहां पे अडयाला जेल में हो गई और कल दोबारा होगी। देखते हैं कि केस का फैसला कब होता है, महफूज कब होता है। आज की समात में एक तो जो मैंने आपको बात बताई कि जज साहब नहीं माने कि कल से मंडे समात मुलतवी कर दी जाए, और बैरिस्टर गौहर और नौरीन खानम और अली जफर इन्होंने आज जलीमा खान इन्होंने आज मीडिया टॉक भी की। उसमें उन्होंने बात की कि जज साहब ने केस आगे जाने से मना किया है। बानी और बुशरा बीबी की सज़ा लिखी जा चुकी है, वो सज़ा सुना देंगे, ये इनका दावा है। और ये कहते हैं कि मेरी कल नाकाबिल ज़मानत वारंट थे सादकाबाद केस में, ये कहा अलीमा खान ने, और ये कहते इल्ज़ाम ये था कि हमने इमरान खान का पैगाम बाहर पहुँचाया था, मेरे ऊपर फर्द जुर्म लगाना चाहते हैं, और सुबह दायरा इख्तियार चैलेंज करना चाहा, जब जेल पहुंचे तो पीछे फर्द जुर्म लगा दी गई, और पैगाम तो मीडिया ने भी पहुंचाया था। एक एंकर को पहले पता चलता है कि सजा हो रही है। नूरीन खानम ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि लाहौर में कत्लेआम हुआ है, 4 बड़े हादसा हो चुके हैं और इमरान खान को इसके बाद की बहुत तकलीफ है। वो अपील कर रहे हैं अपने इदारों से, और उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसमें जो
आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद जो है वो पर भी तहकीक होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सारे कत्लेआम में उनका भी हिस्सा है, ये इल्ज़ाम लगाया है। और इमरान खान ने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाए जाने के हवाले से जुमे के बाद निकलें, मतलब आइंदा जुमे जो आ रहा है जुमा, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो निकलें कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जनवरी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, कल इमरान खान की तफसीली स्टेटमेंट आई कि दहशतगर्दी मुकम्मल ख़त्म हो। इमरान खान ने कहा फ़ौज हमारी है, पुलिस हमारी है, शोहदा हमारे हैं, मैं हमेशा हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद करते हैं। इमरान खान ने कहा आप मुझे पैरोल पर रिहाई दीजिए, अफगानिस्तान का मसला हल करता हूँ, ये कहा है बैरिस्टर गौहर ने। और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी गुज़श्ता साल हुई। तो ये मामला है अब 190 मिलियन पाउंड केस, तोशा खाना, अडयाला जेल, पैरोल पर रिहाई और जो इनकी जो टॉक्स हैं, ये एक क्रक्स है पूरी। आज ये तोशा खाना बड़ा 5-6 घंटे चलता रहा, तो तोशा खाना केस बहरहाल ये कंक्लूड होने जा रहा है। अगली जो बात है वो है सोहेल खान अफरीदी ने कल के लिए एक जो मुरासला जारी करवाया है, जिसमें उन्होंने जो नौ मुंतखब जो खैबर पख्तूनख्वा के सोहेल खान अफरीदी हैं, उन्होंने अब अपने अहदे का हलफ लेने के बाद पहली मुलाकात इमरान खान साहब से करने का फैसला किया है। और कल अडयाला जेल को 16 अक्टूबर को वो मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात में सूबाई हुकूमत यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक मुरासला पंजाब हुकूमत को लिखा गया है, महकमा दाखिला पंजाब को, और वफाकी हुकूमत को भी इसका मुरासला भिजवाया गया है। इस सिलसिले में महकमा दाखिला पंजाब जो है वो महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने जो मुरासला भिजवाया है, उसमें यही कहा गया है कि इमरान खान से वज़ीर आला मुलाकात करवाने के लिए ज़रूरी इंतजामात किए जाएँ। अब मामला ये है कि माजी में जो ये थे गंडापुर मुलाकात करने आते थे, मुलाकात नहीं हुई। फिर वो अदालतों में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे, फिर 5-6 माह मुलाकात नहीं हुई। हालाँकि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में आ रहा हो, तो मुलाकात का अरेंजमेंट कर देना चाहिए उस सूबाई हुकूमत को। चाहे जाए कि कल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला ये है कि मैं हम पंजाब के साथ फिर ये करेंगे, अगर हमारे वज़ीर आला को ये फैसिलिटेशन नहीं दे रहे, फैसिलिटेट नहीं कर रहे। तो ये एक तो मामला है कि बड़ा फैसला ये है कि वो इमरान खान से कब मुलाकात करेंगे। लेकिन मुलाकात कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा एक अहम सवाल है इसमें। दूसरा जो आज की बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, एक तो पेशावर हाई कोर्ट ने JUIF यानी कि मौलाना फजल रहमान उनकी जमात की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी। और उनको ये कहा कि अब तो चीफ जस्टिस का ऑर्डर भी आ चुका है, या दरख्वास्त आप वापस लें या हम इस पर फैसला कर देते हैं। और बाद में डिवीजन बेंच पेशावर हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी। तो इस सारे कजिए में फिर 4 बजे जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब हलफ लेने भी पहुंच गए, और वहाँ बड़ा रश था, बड़ी जो वो गहमा गहमी थी, बहुत ज़्यादा कारकुनान मौजूद थे, और उन्होंने हलफ भी उस गहमा गहमी में लिया। लेकिन इस कजिए में 2 लोग जो है वो एक्सपोज हुए हैं। एक तो गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी साहब, जिन्होंने कहा कि कल वो एक प्रोग्राम में कह रहे थे, उन्होंने कहा आपने किसी से एडवाइस ली थी कि आप ये काम करें? उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं ली, मैंने खुद फैसला किया कि उस पर एतराज लगा। भाई आपका इख्तियार ही नहीं है, आप एतराज कैसे लगा सकते हैं? फिर जो है वो आपने 3 बजे 15 अक्टूबर को अली अमीन को बुलाया हुआ था, और 4 बजे सोहेल खान अफरीदी पहुंच गए, और आपने हलफ लेना पड़ा आपको, क्योंकि अदालत ने ऑर्डर किया हुआ था कि आपने ना लिया तो स्पीकर ले लेगा, तो आपको फिर हलफ लेना पड़ा। तो जो अली अमीन जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, उनकी पोजीशन बहुत वीक हुई है। और दूसरे JUIF, उनको वैसे ही वो दरमियान में कूद पड़े, जी हम नहीं मानते, जी हम ये गैर आईनी है, ये हुआ ही नहीं है। भाई 90 लोग हैं, उनकी मेरिट है, उनका मैंडेट है, उस मैंडेट को तस्लीम करें। टोटल आपकी जो है वो पूरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 15 सीटें थी, अपोजिशन की 16 जो है वो मौलाना फजल रहमान, JUIF और जो है वो पीपल्स पार्टी, टोटल आपकी 16 सीटें थी, जो जनाब माले गनीमत तकसीम करके 52 की गई। और आप चाहते हैं अब जो है वो पूरे सूबे की हुकूमत आपको दे दी जाए, जिनके पास जो वो सादा वो जो 15 लोग भी जो वो 18 लोग भी नहीं थे। तो इस सिचुएशन में JUIF को थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये करना चाहिए था कि ठीक है मानते हैं, आप मैंडेट माने। तो बहरहाल वो भी मेरे ख्याल में लूजर रहे हैं इस सारे मामले में। आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।